नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो पढ़ाई कैसी चली आपकी, ये बताओ पहले। बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चला हुआ है और इसमें हमने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा दी है आपके अपने चैनल पे युवा बूस्टर एकेडमी पे। आपने अच्छे से देखी होगी, अपने नोट्स बनाए होंगे। तो जो हमारी क्लासेस में थोड़ा गैप ज़्यादा हो रखा है, तो अब से हमारी डेली बेसिस पे क्लास आया करेगी, क्योंकि अब आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड होती है, जैसे इंग्लिश की, मैथ्स, एडवांस अर्थमेटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हमारे इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी भी हैं। ठीक है। तो आपको हम क्या करेंगे कि अब से हमारी सिर्फ 2 क्लास ही आया करेगी चैनल पे। जैसे इंग्लिश की आ गई, मैथ की आ जाएगी, फिर हिस्ट्री की आ गई तो इलेक्ट्रिकल की आ जाएगी, पॉलिटी की आ गई तो इकोनॉमिक्स की आ जाया करेगी, ऐसे। ठीक है। तो अगर ज़्यादा अपलोड करेंगे तो ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, आपसे देखा नहीं जाएगा एक दिन में इतनी क्लासेस। तो 2 क्लासेस होगी बस। तो देखिए यहाँ से अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं और बेसिक आइडेंटिटी की 10-11 क्लासेज होगी, उसके बाद एडवांस ट्रिग्नोमेट्री होगी, यानी 22-23 क्लासों में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आपको एक टेबल बनवाएंगे, एंगल की टेबल, जैसे साइन 45, कोस 30, टेन 60। ये एंगल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इनकी वैल्यू पूछी जाती है। वो टेबल आपको यहाँ पे बनवाएंगे। आपको साथ के साथ नहीं देखना, ना नोट डाउन करना, सिर्फ समझना है, समझने फोकस रखना। बाद में आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। तो देखिए, दिस इज 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री एंड ये लास्ट 90 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एंगल है। और हमारे जो कोसाइन आपको पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा, ये हमारे 6 कोसाइन है। हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया था ये 6 कोसाइन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 कोसाइन की एग्ज़ाम में कैसे आती है, जैसे मतलब कई बार तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर बना देता कि कोट 60 की वैल्यू बताओ। ऑप्शन होते हैं √3/2, 2/√3, 1/√2, 1, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि कोस 60 की वैल्यू क्या है, टेन 45 की वैल्यू क्या है। बार बार आप अप्लाई करोगे क्वेश्चनों में तो आपको याद हो जाएगी। ये नहीं कि आपको बार बार बना के देखनी है, टेबल बनाएंगे थोड़ी एग्जाम में हम। ठीक है। 1 मिनट रुको, ऊपर वाली दोबारा लिख देते हैं। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो अब देखिए अभी ये बनाते कैसे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ऐसे करना है। तो 0 से लेके 4 तक काउंटिंग कर दो, जैसे 0 1 2 3 एंड 4। ये बनाने ही सिखा रहे हैं आपको, एग्ज़ाम में बनानी नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। बस आपको डायरेक्ट याद करना बता दें कैसे याद करते हैं। 0 1 2 3 4 कर दिया आपको, यस सर। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपको कि सर 4 है। सबको 4 से डिवाइड कर दो और अंडर रूट में बंद कर दो, ऐसे भाई। ऐसे बंद कर दो बस, सबको 4 से डिवाइड कर दो और अंडर रूट में बंद कर दो। और इसको अब आगे डिलीवर करेंगे, मतलब फर्दर एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। कैसे आ जाएगी सुनो, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 ही होता है और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर।
जीरो डिवाइडेड बाय फॉर्म कुछ भी करे तो जीरो ही होता है, और जीरो का अंडर रूट हमेशा जीरो होता है। तो जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। और अब देखो 1/4, 1/4, 4 का अंडर रूट क्या होता है, आपको सर कंप्लीट 2 होता है। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। और अंडर रूट वन की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर -1 होता तो आइटा हो जाती, वो हमारे टर्म में है नहीं, इस ट्रिग्नोमेट्री में +1 में टॉपिक आता है आइटा वाला। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना 1/2, क्यों, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, यानी 1/2। ये हमारी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखो भाई साइन 45 क्या होता है, साइन 45 बताओ भाई। पहले इसको देखो, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया। अंडर रूट 1 तो एज इट इज़ 1 ही रहना है, और ये अंडर रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 था तो 2 आ गया था। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। अब ये देखो भाई 60 डिग्री, √3 तो एज इट इज़, और 4 का अंडर रूट 2, तो √3/2, √3/2। और ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 ही आ गया, यानी साइन 90 डिग्री क्या आ गया, 1। ये देखो भाई साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यानी आपको ये एक स्टेटमेंट याद रखनी है साइन थीटा वाली, बस ये साइन थीटा वाली आप स्टेटमेंट याद रख लोगे ना, तो आपको सारी स्टेटमेंट याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। साइन थीटा वाली स्टेटमेंट याद रख लोगे तो सारी स्टेटमेंट याद हो जाएगी। कैसे होगी सुनो, साइन थीटा क्या है, साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। जो ये साइन थीटा की स्टेटमेंट है ना, इसका उल्टा कोस थीटा होता है। उल्टा ये नहीं कि जैसे अब कोस थीटा, जैसे कोसाइन 90 क्या है 1, तो कोस 0 क्या होगा 1, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे √3/2 आ गया, और 45 तो सेम रहना है, यहाँ पे 1/√2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगी लास्ट में। ये देखो भाई बिल्कुल इसका अपोजिट, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए टेन थीटा देखो भाई, अब आपने एक स्टेटमेंट देख ली ना साइन थीटा की, तो सारी स्टेटमेंट बन जाएगी। कोस थीटा बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा क्या होता है आपको, सर टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमने बताया था आपको क्या होता है, आपको सर साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन अपॉन कोस, ये 10 होता है। अब साइन अपॉन कोस करेंगे, यानी 0/1, 10 0 की वैल्यू निकालनी, तो 0/1 में 1, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही होता है, 0 के मल्टीपल में कुछ भी हो तो 0 ही होता है। तो हमारे पास 10 0 क्या आ गया, आपको सर 0 आ गया। अब देखो 10 30, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब ये क्या है, देखो जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ऐसे ही ये, और ये √3/2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये तो बन जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। 10 30 की वैल्यू क्या, 1/√3। अब ये देखो 1/2 है, 1/√2 है, 1/√2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा भाई। कितनी वैल्यू निकाल ली, आपको सर 3 वैल्यू निकाल ली। 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1। अब देखो 10 60 क्या है, 10 60 क्या है, √3/2 डिवाइडेड में 1/2। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 आ जाएगी वैल्यू। अब 1 डिवाइडेड बाई 0, यानी 10 90 की साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 डिवाइडेड बाई 0,
किसी भी टर्म के नीचे अगर जीरो आ जाए, ठीक है, किसी भी टर्म के नीचे जीरो आ जाए तो अनडिफाइंड फॉर्म बनती हो इनफाइनाइट, ठीक है, अनडिफाइंड। इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब जो टेन थीटा आया ना, बिल्कुल उसका उल्टा कोट थीटा, ये यहाँ पे उठा लाऊं, ये इधर ले आओ, 45 तो सेम रहता है, ये 1/√3 है और ये हमारा जीरो है। ये लो भाई, हो गया सेम। अब हो गई यस सर। ऐसे धीरे धीरे हमारी सीढ़ियाँ बनती जाएगी। अब क्या आ गया आपको हो गया सर सीकेंट थीटा, सीकेंट जीरो। सीकेंट क्या होता है आपको सर 1/कोस होता है, ये तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा होता है। वन बाई कोस थीटा, तो कोस जीरो की वैल्यू क्या है 1, और 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा भाई। ये लो कोस सीकेंट जीरो क्या हो गया 1 आ गया। अब ये सीकेंट 30, कोस 30 क्या है आपको सर √3/2, इसका 1 करेंगे तो 2/√3। अब इसका करेंगे बताओ भाई, तो ये 2 आएगा। अब ये 2 कैसे आएगा देखो, ये कोस थीटा 1 में √2 होता है, सॉरी √2 आएगा, ये √2 आएगा, क्योंकि 1/1/√2 आएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं करके बता, जैसे 1 ऐसे आएगा 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा ये, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या है हमारे पास सीकेंट 60। सीकेंट क्या होता है आपको सर 1/कोस होता है, ये क्या है 1/2, तो 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब सीकेंट 90, तो 1/0 इनफाइनाइट। इसका अपोजिट कर दो बिल्कुल, कोसेक थीटा इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और ये लो भाई 1। ये आपकी कंप्लीट टेबल है साइन के बेस पे, जितनी भी टेबल है ये है। इसको ध्यान से देखो आप, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये आपकी कंप्लीट टेबल है साइन के बेस पे। आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले एग्जामिनर तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोट 60 बताओ, अब का ये टेबल थोड़ी बनाएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/√3। सीकेंट 30 ना सीकेंट 45 √2, साइन 45 1/√2, या कोस 30 बताओ भाई √3/2। तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में हम बनाएंगे नहीं इसको, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में हम फिगर नहीं बनाएंगे ना, फिगर क्या सॉरी ये टेबल नहीं बनाएंगे बार बार। अब एग्जामिनर ने एक चीज़ पूछ लिया आपसे, बताओ भाई सीकेंट 30 डिग्री बताओ। अब किसी बच्चे को अगर याद होगा तो तुरंत आंसर दे देगा सीकेंट 30, अगर नहीं याद होगा तो वो टेबल बनाएगा। टेबल बनाने में कितना टाइम वेस्ट जाएगा, उसके पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे, या तो वो टेबल बनाएगा या फिर वो क्रैमिंग करेगा। क्रैमिंग मतलब तुक्का लगाना, तो तुक्के लगाने में तो 90% चांस होते गलत ही होता है। टेबल बनाएगा तो उसके 4-5 मिनट वैसे ख़राब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, याद करने का तरीका ही बता देंगे, ये नहीं कि याद करने का तरीका ही बताएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो एक चीज़ बताओ आप, जैसे साइन का उल्टा है कोस, टेन का उल्टा है कोट, सेक का उल्टा कोसेक। जिन 2 एंगलों की का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, जिस भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा ना, उनकी वैल्यू सेम होगी। बस कंडीशन ये है कि वे एंगल अपोजिट होने चाहिए। जैसे साइन का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट, सेक का अपोजिट कोसेक, ठीक है, ये ऐसे अपोजिट होने चाहिए। लेकिन जिस भी 2 एंगल का सम 90 हो गया, जैसे अब फॉर एग्जांपल साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, सम कितना हो गया आपको सर 90 डिग्री हो गया सम, और साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका वैल्यू भी सेम होगा। यानी साइन 45 डिग्री 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री
1/√2। शायद मैं गलत बोल गया था, पीछे 40 डिग्री 45 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, 60 और 30 सम कितना हो गया आपको सर 90 हो गया। वैल्यू देखो, साइन 30 1/√2 ना सॉरी 1/2, कोस 60 1/2 हो गया ना आपको। यस सर। अब देखो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री सम क्या हो गया 90 हो गया। साइन 60 डिग्री √3/2 कोस 30 डिग्री √3/2 सेम हो रही ना वैल्यू। तो जिन भी दो अपोजिट कोसाइन होते हैं और उनका सम 90 आ जाए तो उनकी वैल्यू भी सेम होती है। फॉर एग्जांपल tan 30 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री, tan 30 डिग्री कोट 60 डिग्री अपोजिट है, सम कितना है आपको सर 90 है, तो tan 30 डिग्री क्या है 1/√3 है, ये 30 डिग्री होगा। अब कोट 60 डिग्री 1/√3, यानी tan और कोट एक दूसरे के अपोजिट है, तो वैल्यू क्या होगी सेम होगी। सीकेंट 45 डिग्री कोसिकेंट भी 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट है, 90 सम है, तो वैल्यू क्या होगी √2 सेम वैल्यू होगी। गेटिंग माई पॉइंट। आपको सर ऐसे याद करते हैं इसको, आपको सिर्फ एक वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 बस 1 खत्म। कोस इसका उल्टा होता है, कोस बिल्कुल उल्टा होता है 1 √3/2 1/√2 1/2 0। फिर ये tan साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0, 1/√2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1 आ गया, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3 1 अपॉन 0, यानी 0 किसी के डिवाइड में लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब एक बात और सुनो भाई ध्यान से, जैसे देखो साइन ये 0 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये √3/2 आ गया और ये 1 आ गया, ये सबसे बड़ा नंबर आ गया। 0 आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया और 1 आ गया, यानी सबसे बड़ा नंबर है। 0 से स्टार्ट किया और नंबर बढ़ रहा है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, साइन के केस में इसमें 6 कोसाइन है, 6 कोसाइन में 3 कोसाइन ये समझ लो पॉजिटिव वाले होते हैं, 3 कोसाइन नेगेटिव वाले होते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है, एक मतलब एक कॉमन सी बात है, जैसे याद करने की एक ट्रिक से लगा लो। जैसे एंगल बढ़ता ना, एंगल बढ़ेगा, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। आप कहोगे यस सर, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। जिस भी कोसाइन में एंगल के साथ साथ वैल्यू बढ़ रही है ना, उसको तो हम पॉजिटिव चीज़ ले लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिव बंदा है, मतलब अपनी कैलिबर को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब जैसे एंगल बढ़ता है लेकिन वैल्यू कम होती है तो उसको हम नेगेटिव चीज़ ले लेते हैं, यानी अपोजिट चीज़ हो सकती है वो। एंगल बढ़ना वैल्यू बढ़ना उसको पॉजिटिव चीज़ कह देते हैं, लेकिन एंगल कम होना ना, एंगल बढ़ना और वैल्यू कम होना तो उसको नेगेटिव चीज़ ले लेते हैं। अब जैसे ये देखो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, एंगल बढ़ रहा है, आपको यस सर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो वैल्यू देखो 0 से हाफ हो गई यानी बढ़ गई, 1/√2 होगी, √3/2 यानी 1 हो गई, तो वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी ये पॉजिटिव बनता है। साइन का मतलब क्या है, साइन थीटा जो भी होता है ना, कोई वैल्यू हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ये पॉजिटिव बनता है। कोस देखो भाई, एंगल तो बढ़ रहा है 0 30 45 60 90, लेकिन वैल्यू देखो 1, फिर कम हो रही, फिर और कम, फिर और कम, बिल्कुल 0 पे आ गई। यानी इसमें क्या है कि एंगल तो बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है। इसी तरह ये 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी भी एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। इसका देखो एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कम होगी, इनफाइनाइट से 0 पे आ गई। ऐसे ये है 1 से इनफाइनाइट पे आ गया, बढ़ रहा है, और ऐसे ये इनफाइनाइट से 1 पे आ गया, घट रहा है। यानी इसमें क्या है कि 3 ऐसे बंदे हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है और 3 ऐसे बंदे जिनकी वैल्यू घटती है। अब देखो जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ ध्यान से देखना, साइन थीटा टेन थीटा और सीकेंट थीटा। साइन थीटा टेन थीटा और सीकेंट थीटा, ये 3 ऐसे बंदे हैं जो अपने एंगल के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ाते हैं, एंगल के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ाते हैं। यानी कौन कौन से,
साइन थीटा, टेन थीटा और सीकेंट थीटा। ये ऐसे बंदे हैं जैसे एंगल अगर इंक्रीज होगा तो इनकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर, एंगल अगर इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब जो तीन बंदे बच गए जो सी से स्टार्ट होते हैं, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये तीन ऐसे बंदे हैं एंगल तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ती, वैल्यू कम होती है। कोस थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा, ये तीन ऐसे बंदे हैं एंगल तो बढ़ता ही है लेकिन वैल्यू कम होती है। ये तीन बंदे भाई ऐसे। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ये ऐसे बंदे हैं जो एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ाते हैं, यानी ये पॉजिटिव बंदे, इनको कह लो पॉजिटिव बंदे। और कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये ऐसे बंदे नेगेटिव बंदे, यानी एंगल बढ़ता है ये अपोजिट चलते हैं, वैल्यू अपनी घटाते चलते हैं। ठीक है, चीज़ें बढ़ रही ये घटा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये इजी वे में समझा रहे हैं आपको, अदरवाइज टीचर बोल देते याद कर लो भाई ये पूरी एंगल की अपने के पास टेबल है, इसको याद कर लो। आपको पहले ये बताया बिल्कुल बेसिक से कि भाई जिस दो अपोजिट कोसाइन होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये पहले अपोजिट कोसाइन होते हैं। इसके बाद जिन भी दो एंगल का सम, मतलब जिन भी दो अपोजिट कोसाइन के एंगल का सम 90 होगा तो उनकी वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल दिया साइन 30 डिग्री बताओ और कोस 60 डिग्री, यानी साइन 30 और कोस 60 सम क्या हो गया आपको सर? 90 हो गया। 90 हो गया तो वैल्यू भी सेम होगी। साइन 30 क्या है? 1/2। कोस 60 क्या है? 1/2। तो ऐसे याद करवा रहे कि आपको याद रहे, ये नहीं कि रट्टाफिकेशन नहीं, रट्टा नहीं, याद करवा रहे आराम से। साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ऐसे तीन बंदे हैं जिनका एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है। कोस थीटा जो सी से स्टार्ट होते हैं, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये ऐसे बंदे हैं नेगेटिव वाले जो एंगल तो बढ़ाते हैं लेकिन अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं। अब देखो भाई, इससे आगे आपको बताते हैं, ये एक बार रफ कर दें। और ये साइन थीटा, कोस थीटा, ये सेक थीटा जहाँ भी आएंगे ना, ये अब नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में यूज होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अब नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में कैसे यूज होंगे देखो, एक दो फॉर्मूले लिखवाएंगे आपको, इन पे फॉर्मूले बनते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं में आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे ये वैल्यू पुट वाले। चलिए पहले आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैसे ही ओरली, लिखो एक बार। साइन 30 डिग्री बताओ क्या होता है? देखते कितने बच्चों को याद है। साइन 30 डिग्री बताओ क्या होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको कि सर ये क्या मजाक है, ये तो 1/2 होता है, अभी तो किया था, बहुत अच्छी बात है भाई, 1/2 होता है। तो अब मेरे को सेक 30 डिग्री बता दो क्या होता है। ये आप जल्दी से नहीं बता पाओगे क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, साइन थीटा के बाद कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, तो जो वैल्यू होती है ना वो हमारी मतलब दिमाग से आउट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? जो साइन वाली रो होती है ना, ये तो पहली रो होती है, तो हमें दिमाग में रहती है 0, 1/2, 1/√2, 1/√3, ठीक है, और आखिरी में वो 0, 1 आ जाता है। तो अब देखो इसकी जो वैल्यू होती है ना सीकेंट 30, ये क्या होता है? ये होता है 1/कोस। क्या होता है? 1/कोस थीटा। अब 1/कोस थीटा होता ना, तो कोस 30 क्या होता है? इसको निकालने के लिए अब आपको कोस 30 पता होना चाहिए भाई। कोस 30 क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम कोस 30 निकाल लेंगे ना तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/, करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, P/Q की फॉर्म।
तो सीकेंट 30 आ जाएगा। अब कोस 30 आप जल्दी बता दोगे, क्यों बता दोगे? कोस 30 के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या? साइन 60। क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट है, 60 और 30 सम 90 बनना है, तो साइन 60 क्या होता है आपको? उसको √3/2 होता है, तो √3/2। तो कोस 30 भी √3/2। जो साइन 60 होगा तो वही कोस 30 होगा। इसका 1 कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे डिवाइड में, तो ये 2/√3। ये लो भाई, ये आंसर आ गया। एक एंगल निकालने के लिए हमें पता नहीं कहाँ कहाँ लिंक जोड़ने पड़ेंगे, समझ गए? ये नहीं कि ये तो बिल्कुल बेसिक था, 0 लेवल का क्वेश्चन था, ये समझ लो। अब ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल उठाएंगे। एंगल निकालने के लिए कहाँ कहाँ लिंक जोड़ने पड़ेंगे, ये जो टेबल है ना, ये समझ लो, ये आप अपने जहाँ पे पढ़ते हो, आपका स्टडी रूम है या लाइब्रेरी में हो, आप वॉल पे या कहीं पे भी इसको चिपका लेना एक पेज पे उतार के। ये बहुत काम आएगी। यदि अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आगे एंगल पे ही चलेगी, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब 2-3 एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, उन पे क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए भाई देखिए, फॉर्मूला लिखो, साइन A + B। इसका बताओ क्या मतलब फॉर्मूला बनेगा? साइन कैसा बंदा है हमने बताया था, 3 बंदे, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। ये पॉजिटिव बंदे हैं, यानी अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपको यस सर। तो इसका अपोजिट कौन सा है? आपको सर कोस है, यानी अपने बारे में भी सोचेगा, कोस के बारे में भी सोचेगा, यानी अपने अपोजिट बंदे के बारे में भी सोचेगा। तो ये साइन A + B, यानी ये साइन A पहले खुद बैठेगा, फिर पड़ोसी को बिठाएगा, कोस B। साइन A कोस B। गेटिंग माय पॉइंट? आराम आराम से बता रहे हैं। साइन पॉजिटिव बंदा है, अपने बारे में सोचेगा और अपने अपोजिट बंदे के बारे में भी सोचेगा। तो इसका अपोजिट कौन है? कोस, यानी पहले खुद बैठेगा, फिर उसको भी कहेगा भी तू ही बैठ, ठीक है? साइन A कोस B। और पॉजिटिव बंदा है तो पॉजिटिव बात करेगा, साइन A कोस B, फिर दोबारा वही प्लस कोस A साइन B, फिर उसके बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, कोस A साइन B। बोलो हाँ। आपको गई यस सर। साइन A + B, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, यानी खुद भी बैठा, अपने अपोजिट बंदे को भी बिठाया और पॉजिटिव ही चीज़ की। अदरवाइज देखो, बाय द वे, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, ये तो पॉजिटिव था तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे ऐसे होता नेगेटिव, यानी साइन A - B, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे माइनस लगा दो भाई, इतना सा काम करना है। साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे देखो, कोस A + B, कोस A + B, यानी कोस कैसा बंदा है? 3 बंदे थे, कोस, कोट, कोसेक, तीनों नेगेटिव बंदे, यानी नेगेटिव सोच के बंदे थे, यानी ये किसी के बारे में नहीं सोचते। ये क्या करता है? ये करता है पहले खुद बैठेगा, कोस A, फिर अपने भाई को बिठाएगा, यानी कोस B। इसको अपोजिट बंदे से कोई मतलब नहीं है, यानी अपोजिट पार्टी से कोई मतलब नहीं है, अपनी पार्टी का बंदा बिठाएगा। कोस A कोस B प्लस है, ये तो प्लस आ गया, लेकिन ये तो नेगेटिव बातें करता है, अपोजिट नेगेटिव, यानी इस जहाँ पे जो सिंबल होता है ना प्लस, तो उसका अपोजिट माइनस। फिर कहेगा कि भी दूसरी पार्टी के बंदे बैठो, साइन A साइन B, बस इतना सा खेल है। साइन A साइन B, ये लो भाई। कोस A + B क्या है? कोस नेगेटिव बंदा है, पहले अपने भाई को बिठाएगा, कोस A कोस B प्लस का उल्टा माइनस साइन A साइन B, यानी ये दूसरी अलग पार्टी अपनी कर ली, ये दूसरी पार्टी कर दी। लेकिन साइन क्या था? पॉजिटिव बंदा था, खुद भी बैठा, अपने अपोजिट बंदे को भी बिठाया। प्लस है तो प्लस ही बातें करेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव की बातें करेगा। लेकिन ये क्या है? ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव की बात करेगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव की बात करेगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव बातें करता, बस इतना सा खेल है, ठीक है? आपको हो गई यस सर। अब देखो एक चीज़ और लिखवाते हैं बस, उसके बाद फिर क्वेश्चन। tan
ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। अब टेन ए प्लस बी तो क्या होता है, पॉजिटिव बंदा है, टेन ए प्लस टेन बी वही पॉजिटिव बातें करता है, यानी इसका बनेगा टेन ए प्लस टेन बी। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। पॉजिटिव बंदा तो सारी चीज़ खुद की पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता भाई, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। ये तीन फॉर्मूले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे वे में ये याद करने बता दें कि याद कैसे करते हैं, इनको बड़े आराम आराम से समझाए हैं, तो आप इनको याद कर लेना, अपनी नोटबुक में उतार देना। इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब बताते हैं वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना आप। साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, साइन ए साइन बी, क्योंकि नेगेटिव बंदा तो नेगेटिव बातें करेगा, वहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। टेन ए प्लस बी, ये भी पॉजिटिव बंदा है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर। चलिए अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कैसे बनेंगे। आ जाओ भाई, पता है क्या आएगा एग्जाम में, साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ भाई, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। साइन 75 डिग्री यही आएगा एग्जाम में, बस ये क्वेश्चन आएगा और चार ऑप्शन मिलेंगे, √3/2, √3/2√2, √3 माइनस अपॉन 2√2, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे उठ पटांग से। तो इसकी बताओ वैल्यू। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। साइन 75 डिग्री बताओ भाई क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस में करेंगे, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है इसका आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना बड़ी बात है जिनकी वैल्यू हमें पता हो। अब 75 जो है ना 75, वो तो मतलब काफ़ी ऐसे लेटर पैदा जाएंगे जिनका सम 75 होगा, 1 + 74, 2 + 73, 3 + 70, 4 + 69 ऐसे, सॉरी 4 + 71, तो ये तो बहुत हो जाएगी। लेकिन हमें तो ऐसे दो नंबरिंग चाहिए जिनकी वैल्यू हमें पता हो। अब जैसे ये साइन है तो साइन में चाहिए है, अब जो सारा काम चलेगा, सारे क्वेश्चन चलेंगे वो उस टेबल पे चलेंगे। अब एक बात बताओ, मैं कह दूँ साइन 40, आपको यस सर, और साइन 35, 40 और 35 कितना हो गया आपको सर, 75 हो गया। साइन 40 की वैल्यू पता आपको, आपको सर ये तो नहीं पता। साइन 35 की वैल्यू पता है, नहीं पता। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, आपको यही सिखाएंगे आराम आराम से कि ऐसे कौन से दो नंबरों में ब्रेक करें कि हमें वैल्यू पता और क्वेश्चन आसान हो जाए। अब 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 ऐसे एंगल है, इन्हीं एंगलों में ब्रेक करना है। इन्हीं में से कोई दो एंगल उठाने जिसमें ये ब्रेक करना है। अब बताओ भाई कौन से दो एंगल है। आपको कहो सर ये तो एक तो साइन 45 हो गया और साइन 30 हो गया, ये दो एंगल है। बोलो हाँ, क्योंकि क्यों है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी हमें पता है और साइन 30 की वैल्यू भी हमें पता है। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे 45 वैल्यू रख दी, यहाँ पे 30 रख दी, आंसर निकाल दिया, वो गलत हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, साइन A + B, यानी 45 को A मान लो और 30 को B मान लो। साइन A + B यानी साइन 45 + 30।
आगे नहीं वही चीज़, साइन ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला था, साइन ए यानी साइन 45, साइन ए फिर कोस बी फिर प्लस कोस ए साइन बी। बोलो हाँ, यही चीज़ थी। आप कहोगे यस सर, ये एंगल थे भाई, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब देखो आप फटाफट बोल दोगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 की पता है, कोस 30 की, कोस 45 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला भी हमें पढ़ा था, आपको बताया था। अब साइन 45 बता दो भाई क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी। ये होता है 1/√2। अब आपको टेबल फटाफट याद होने चाहिए। इनटू कोस 30 बताओ भाई क्या होता है, आपको सर √3/2 प्लस कोस 45 बताओ भाई, जो साइन 45 है वही कोस 45 है, 1/2 इंटू साइन 30 क्या होता है, सॉरी 1/√2 आएगा ये, और ये 1/2। ये चीज़ें बन गई भी हमारे पास, साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, पॉजिटिव निशान है बीच में, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी सिंप्लीफिकेशन है। जो जल्दी कैलकुलेशन करेगा जल्दी आंसर लेके आएगा। √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2√2। ये लो भाई। और मैंने एक बात बताया थी, नीचे अगर बेस सेम हो, नीचे अगर बेस सेम हो, यहाँ पे क्या है 2√2, यहाँ पे क्या है 2√2, नीचे अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाले जो नंबरिंग होता है ना, डिफरेंस हो तो डिफरेंस डायरेक्ट हो जाता है, ऐड हो तो ऐड डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करना है तो √3 + 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। लो भाई, ये हमारा आंसर है। गेटिंग माई पॉइंट? आप हो गए यस सर। साइन 75 डिग्री था, हमने पहले ब्रेक किया 45 + 30 में, 45 + 30 में ही क्यों किया, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू पता थी बस, 45 और 30 की। फिर साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूरा सेट कर दिया, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2√2, और ये मल्टीप्लाई कर 1/2√2। तो अगर बेस सेम है तो ऊपर वाले नंबरिंग एज इट इज़ डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो √3 + 1 / 2√2। अब प्रॉब्लम आती है, सर एग्ज़ाम में इतना बड़ा लिखेंगे? एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं लिखना। एग्ज़ाम में क्या लिखना है, सुनो मेरी बात। एग्ज़ाम में इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, फिर फ़ायदा क्या अगर इतना बड़ा ही करना है तो। देखो, साइन 75 डिग्री है, साइन क्या है 75 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन देख के इतना पता चल जाएगा कि हमें जो है ना, ये ऐसे नंबरिंग में तोड़ना है जिनका सम 75 हो, लेकिन 0 30 45 60 90 सिर्फ इन्हीं नंबरिंग में तोड़ना। आपके दिमाग में तुरंत अप्रोच आएगी 45 + 30। क्या आएगी 45 + 30। ठीक है, आपको यही पता है साइन ए + बी आएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, मॉक वगैरह लगा तो आपको सारी चीज़ें रियलाइज होने लगेगी कि हाँ चीज़ें सही है और हमें समझ आ रही है। तो 45 + 30 में तोड़ लिया, तो साइन 45 कोस 30। साइन 45 क्या होता है, आपको सर 1/√2 होता है। कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। फिर अपोजिट कर दो प्लस करके, फिर क्या होता है, कोस 45 1/√2 होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। ये चीज़ करनी है आपका एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर किसी बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है, मॉक वगैरह अच्छे, प्रीवियस ईयर अच्छे लगा रखे हैं, तो ये भी नहीं लिखेगा, दिमाग में करेगा। तो ये होगा √3 + 1, नहीं √3 / 2√2 प्लस 1 / 2√2। ये आंसर आ गया भाई, ये लो। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ये है। आपको इतना लिखना है एग्जाम में, सिर्फ ये क्वेश्चन है और इतना लिखना और आंसर आ जाएगा।
यानी सेकंड स्टेप में तो आंसर ही आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि एक स्टेप तो एग्जाम ने दे रखा है, एग्जामिनर ने साइन 45 हाँ साइन 75, आपने सिर्फ एक स्टेप लिखना और दूसरे में तो आंसर ही आ जाएगा। इतना बड़ा लिखना नहीं, वो तो समझाने के लिए था कि आपको चीज़ें बनती कैसे और कहाँ से बनती है, आपके दिमाग में कैसे आएगी। अब कई बच्चों के दिमाग में तो आ जाएगा सर 40 + 35, अरे 40 + 35 तो ठीक है 75 समझ, लेकिन आपको 40 की वैल्यू पता है क्या क्या होगी साइन 40? हमें तो पता नहीं है। साइन 35 की वैल्यू पता है क्या आपको? सर नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? वैल्यू ऐसी सोचनी है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। जैसे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2, और साइन 30 भी हमें पता है 1/2। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू सोचनी है। तो 45 + 30 75 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? आपको गई यस सर। ये था पहला क्वेश्चन भाई। अब लिखिए आप अगला क्वेश्चन। इसका बताइए कोस 75 डिग्री। इसकी देखते हैं क्या आप आंसर निकाल पाओगे। बिल्कुल उसका उल्टा बस, और कुछ नहीं करना। कोस 75 डिग्री, बताओ। चीज़ तो वही है, कोस 75। अब ब्रेक करना सीख गई, 45 + 30 75, लेकिन कोस A + B आ गया ना, तो पहले अपने बंदे बिठाएगा कोस A कोस B, यानी कोस 45 और कोस 30। ठीक है, अपने बंदे बिठाएगा। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होगी आपको सर? 1/√2 होगी। और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 होगी। अब कोस 45 + 30 था, कोस A + B था, यानी प्लस है तो माइनस आओगे, नेगेटिव बंदा है नेगेटिव बातें करेगा तो माइनस। अब बिठाएगा साइन, साइन 45 1/√2, फिर साइन 30 1/2। अब देखो √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे क्या आ गया आपको सर? 2√2 -1/2√2। देखो भाई, डायरेक्ट कर दिया ना, डायरेक्ट ही करना होता है आपको। बार 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 वे चीज़ें लिखेंगे नहीं आपकी, डायरेक्ट करो। अब देखो बेस सेम है 2√2 2√2, तो डायरेक्ट डिवाइड डिफरेंस कर देंगे। तो क्या आंसर आ गया? √3 -1/2√2। बताओ भाई, समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? आप कहोगे सर आ गया ना। तो √3 -1/2√2। गेटिंग माई पॉइंट? आप कहोगे यस सर। तो ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया बीच में, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, आपको ये स्टेप लिखना है और ये तो आंसर ही है। ये स्टेप लिख के आप डायरेक्ट टिक कर दोगे आंसर। फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड है, दो भी है, डायरेक्ट टिक कर दोगे, ये नहीं लिखना बीच में। तो हमने आपको ये बता दिया कि एंगल्स में ब्रेक करना है। आपके दिमाग में एक चीज़ तो बैठ गई कि 0 30 45 60 90 सिर्फ इन्हीं एंगल्स में ब्रेक करना है, और आप अदरवाइज इसके अलावा कुछ मत सोचो। सिर्फ इसी एंगल में आपको ब्रेक करना है, चाहे 75 हो, चाहे मतलब कोई भी एंगल दे दे, लेकिन एंगल ऐसा देगा कि ब्रेक हो सके। आपके दिमाग में ये थॉट ना बन जाए कि सर अगर यहाँ पे कोई 69 दे दिया या 61 दे दिया, ऐसा एंगल दे दिया, तो एंगल ऐसा ही देगा जो ब्रेक हो सके, ये नहीं कुछ भी उठा के दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक एंगल दूंगा, आप कहोगे सर ये तो बनता ही नहीं है, आपके दिमाग में जल्दी से थॉट नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं बनेगा? बनेगा वो भी। आप लिखिए 10 15 डिग्री, बताइए भाई क्या होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको ब्रेक कर पाते हैं। आपको कहोगे सर ये तो कैसा एंगल दे दिया 10 15 डिग्री 15 डिग्री, ये कैसे होगा? ये भी होगा। अब देखो 10 15 डिग्री, ऐसे दो नंबरों का डिफरेंस देखना है, उसी में से 0 30 45 60 90 में से कि 15 आ जाए। आप कहोगे सर ये तो 45 और 30 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 45 में से 30 लेस करेंगे तो
15 ही आएगा। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है जिस बच्चे के दिमाग में ये आया। 10 45 -30, ठीक है। अब 10a प्लस बी क्या था आपको सर? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब 10a माइनस बी क्या होगा? 10a माइनस 10b और 1 अपॉन 1 सॉरी प्लस 1 प्लस 10a 10b। अब देखो ये हो जाएगा 10a माइनस 10b यानी 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यही थी चीज़ें आपको कोई? यस सर, ये एंगल है भाई 45 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। आपको क्या करना, अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 10 45 की वैल्यू क्या होता है आपको सर? 1 यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 10 30 की 1/√3 अपॉन 1 तो है ही प्लस में 1 इंटू 1/√3, यानी ये तो क्या हो गया 1 प्लस 1/√3 हो गया। अब ये क्या हो गया यहाँ से √3 माइनस 1 यानी √3 इंटू 1 √3 और माइनस 1 यानी √3 माइनस 1 अपॉन √3 भाई। आपको हो गया यस सर। डिवाइड में क्या है? √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1 अपॉन में √3। ये चीज़ बनेगी भाई। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1/√3 करेंगे तो 1/√3 आएगा ये तो, और ये √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। अब ये इसका उल्टा करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये चीज़ें जो ना यहाँ से ऐसे आ जाएगी √3 अपॉन √3 प्लस 1, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आंसर है भाई। एक बार उतार लो नोटबुक में, ये तो डायरेक्ट डिटेल में बताया था हमने। 10 45 15 डिग्री, फिर उसको ब्रेक करो 45 30 में, तो a 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और ये सॉल्यूशन था। ये सिंप्लीफिकेशन का खेल है, बाकी तो आप ये देखना एक बार, फिर इसका डायरेक्ट लॉजिक बताएंगे कि कैसे बनती चीज़ें। ये क्वेश्चन था भाई 10 15 डिग्री। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए कि कैसे ब्रेक होगा, डिफरेंस लेना है इस बार, क्योंकि छोटा नंबर है। छोटा नंबर कभी जोड़ से नहीं आता, हमेशा डिफरेंस से आता है। 75 बड़ा नंबर था तो हमेशा जोड़ से आएगा। तो 45 माइनस 30। अब 10a प्लस बी का हमने बता दिया था फॉर्मूला। 10a माइनस बी का सिर्फ माइनस लगाना था, जहाँ माइनस लगाना था, जहाँ प्लस था वो माइनस लगाना था। अब 10a माइनस 10b डायरेक्ट लिखना है। 10 45 माइनस 10 30, यानी 10 45 क्या होगा आपको सर? 1 माइनस 30 1/√3, बिल्कुल। डिवाइडेड में 1 प्लस 10 45 1 इंटू 1/√3, बहुत बढ़िया भाई। अब 1 इंटू 1/√3 क्या हो गया? तो 1/√3 ही हो गया। आपको ये सही, तो 1/√3 ही हो गया। 1 प्लस 1/√3 ही हो गया। बस यहाँ तक लिखने के बाद डायरेक्ट ये निशान लगा देना, आप जो भी ऑप्शन हो बस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ तक लिखने के बाद ये निशान लगा देना, यानी आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ बार बार, एक स्टेप एग्जाम ने दे रखा है, एक आपने लिखना है, दूसरा आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप एग्जामिनर ने दे रखा है, एक आपने लिखना है, दूसरा आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वो हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर √3 माइनस 1 आ जाएगा, नीचे √3 प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 भी मिलेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर यहाँ से रेसिप्रोकल होगा तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला नीचे चला जाएगा, तो गड़बड़ी में आंसर गलत कर देते हैं। आप ध्यान से करना बच्चों, गलती मत करना। √3 माइनस 1 ऊपर आएगा, √3 प्लस 1 ऊपर आएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा सकते हो, लेकिन आप पूरे सेटिस्फाई होने चाहिए। देखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3, फिर √3 प्लस 1 अपॉन √3,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो जो नई लिखने की चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखना। ये भी अगर दिमाग में रहे तो दी बेस्ट है। अगर ये चीज़ें जिस बच्चे के दिमाग में ना कि कैसे ब्रेक करते हैं, प्लस कैसे लेते हैं, माइनस कैसे लेते हैं, तो उसके लिए दी बेस्ट है। उसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलेगा, ये आंसर है, यहाँ पे टिक कर देना, कोई भी ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 में से। ठीक है, आपको होगी यस सर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लासेस यही रखते हैं हम इतनी, क्योंकि हमने आपको टेबल लिखवाई, 3 फॉर्मूले लिखवाए, उन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन करवाए, इन पे आगे एक एक क्वेश्चन और करवा देंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करवाएंगे। तो अब से हमारी क्लासेज रेगुलर आया करेगी, लेकिन आपको एक हमने कहा था कि दिन में सिर्फ 2 क्लासेज अपलोड होगी। जैसे आज हमारी इंग्लिश की क्लासेज अपलोड हो चुकी है, अब तो मैथ की क्लास अपलोड होगी। तो कल जैसे इलेक्ट्रिकल की और हिस्ट्री की क्लास अपलोड हुई थी, तो कल पॉलिटी की और रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। तो ऐसे ही करेंगे, अब दिन में सिर्फ 2 क्लासेस डालेंगे, एक सुबह और एक शाम को, और धीरे धीरे अब लाइव स्टार्ट करेंगे आपके साथ। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कि लाइव की टाइमिंग इंग्लिश की कितने बजे है, मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की, अर्थमेटिक मैथ की, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। और लाइव के बाद आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे उनकी डायरेक्ट PDF भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ अभी हमारा चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी आपके सामने लाइव पढ़ाएंगे। तो आपका सिर्फ इतना काम है, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है 2024 में, उनकी तैयारी करो और एक अच्छी जॉब लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और अपने यार दोस्तों में इस चीज़ों को शेयर करना, ठीक है, अपने परिवार को युवा बूस्टर अकेडमी को बूस्ट करना। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।